जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, मिश्री बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो 2016 में 3210 पोस्ट आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर यानी नलकूप चालक की वैकेंसी आई हुई थी। उसमें टोटल कितने फॉर्म पड़े थे, कितने बच्चे जो है एग्जाम में बैठे थे, उसका कट ऑफ क्या था। और इसके साथ साथ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं बार बार कमेंट करते हैं, सर कौन सा ट्रेड उसमें ले रहा है, आईटीआई जिन्होंने कर रखा है कौन सा ट्रेड नहीं ले रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सिलेबस क्या है। आज उन्हीं तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं और शायद आपके मन में जो सवाल उठ रहा होगा उसका समझ जरूर होगा। प्रिय साथियों, ये जो स्टूडेंट हमारे साथ सच्चाई से जुड़ने वाले हैं वही जुड़े, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है प्रिय साथियों। और वैकेंसी आपकी निकलवा के रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस मैंने कई बार वीडियो में बता चुका हूं आप सभी लोगों को कि वैकेंसी कैसे निकलवाना है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो वैकेंसी आई थी 3210 पोस्ट 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और उस समय प्रिय साथियों, अब ध्यान से सुनिएगा, सारा डाउट क्लियर होगा। उस समय दोस्तों 3210 पोस्ट जो आई थी समाजवादी सरकार थी 2016 में, और जो फॉर्म फिलअप हुए थे प्रिय साथियों 1,90,000 टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे। दोस्तों याद रखिएगा, 1,90,000 टोटल फॉर्म फिल हुए थे, लेकिन जब पेपर हुआ था तो पेपर लीक हो जाने के कारण जब दोबारा पेपर होता है तो 1 लाख समथिंग बच्चे पेपर दिए थे, 1 लाख समथिंग पेपर दिए थे। लेकिन प्रिय साथियों, स्टूडेंट बहुत भली भांति मनोयोग से सुनिएगा, उस समय पेट नहीं था, उस समय पेट नहीं था। तो 1,90,000 फॉर्म पड़े थे, यानी 1 लाख समथिंग स्टूडेंट ने पेपर दिया था। बात करेंगे प्रिय साथियों, उस समय जो यूआर यानी जनरल की वैकेंसी आई थी उसमें 2322 थी, ओबीसी की टोटल 252 थी, एससी की 433 थी, एसटी की 203 थी। लेकिन वही जो जनरल वालों की कट ऑफ गई थी प्रिय साथियों 39.5 थी। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार वैकेंसी, यदि आप सपोर्ट करोगे आ गई तो सिलेक्शन पक्का है प्रिय साथियों। लास्ट तक देखिएगा, सारा प्रोसेस हम बताएंगे। ओबीसी की गई थी 37.35, वही एससी की गई थी 33.5, वही एसटी की गई थी 11 नंबर। सोच लो, वही महिला श्रेणी की बात करें तो महिलाओं की गई थी 13.5, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो थी उनकी 27 गई थी, और भूतपूर्व सैनिक की 0.5 यानी आधा नंबर गई थी। सोचो, अपने दिमाग से सोचिएगा प्रिय स्टूडेंट, ये थी जब 3210 पोस्ट। हालांकि सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की तैयारी कर रहे स्टूडेंट, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप दिन रात अथक मेहनत करिए, नौकरी आपकी लगेगी, ये तय है। मैं आपके साथ हूं स्टूडेंट, परेशान मत होना, है ना। आप पढ़ाई करिए। जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, डिमोटिवेट नहीं होना है। कुछ लोग बोलते हैं 2027 में वैकेंसी आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। वो कब होगा वो सब बताएं। तो जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, बहुत सारा कुछ नहीं, जो 10th पास हो उनके साथ आईटीआई हो, चाहे वो एससीबीटी हो चाहे एनसीबीटी से हो, 2 साल का कर रखा हो। 2016 में 3210 पोस्ट आई थी, तो उसमें क्या क्या नोटिफिकेशन था वो मैं बता रहा हूं। नोटिफिकेशन में कौन कौन सा ट्रेड लिया गया था। फिटर लिया गया था, इलेक्ट्रीशियन लिया गया था, वही टर्नर से जो स्टूडेंट आईटीआई किए थे वही मैकेनिक से किए थे, वही ट्यूबवेल मैकेनिक से किए थे, वही ट्यूबवेल बोरिंग से आईटीआई किए हुए थे, वही इलेक्ट्रिकल से किए हुए थे, वही मशीनिस्ट से किए हुए थे, वही वायरमैन से किए हुए थे। इन बच्चों ने फॉर्म फिल किया था बाकायदा उस नोटिस में। जब नोटिफिकेशन आउट हुआ था प्रिय साथियों, तो ये था उसमें। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अफवाहों से दूर रहना स्टूडेंट। एक बार लाइक वाला बटन प्रेस कीजिएगा, आपको पूरा सपोर्ट हम करेंगे, परेशान मत होइएगा।
लास्ट वीडियो देखिएगा, मैं लास्ट में बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, परेशान मत होना। अब देखो दोस्तों, जो स्टूडेंट आईटीआई वेल्डर से किए थे, डीजल मैकेनिक से किए थे, मोटर मैकेनिक वाले थे, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले थे, या आईटीआई कोपा जो कंप्यूटर से किए होते हैं दोस्तों, आईटीआई किए होते हैं, याद रखना, वही टेक्निकल पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो आईटीआई किए होते हैं, इन स्टूडेंट ने जो भी इस ट्रेड से आईटीआई की थी, इनको वंचित कर दिया गया था। यानी मेरा कहने का मतलब यह था दोस्तों, ये वाले सारे ट्रेड 2016 में जो वैकेंसी आई थी, ये वाले ट्रेड अलाउड थे, लेकिन इन ट्रेड का नामो निशान उसमें नहीं था। ध्यान से सुनना प्रिय साथियों, सारा डाउट क्लियर होगा। जो बच्चे वेल्डर से हो, डीजल मैकेनिक से हो, मोटर मैकेनिक से हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से हो, आईटीआई कोपा से हो, वही टेक्निकल पावर इंस्ट्रूमेंट सिस्टम से हो, याद रखिएगा, जिन्होंने इस सेट से आईटीआई किया था, ये लोग इसमें एलिजिबल नहीं थे। मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे प्रिय साथियों। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है प्रिय साथियों कि इस बार क्या सिलेबस में बदलाव होगा, उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पूरी जानकारी अभी मुझे नहीं है, तो इसके ऊपर वीडियो मैं नहीं बना सकता। अब ध्यान से सुना प्रिय साथियों, आप ये सोचो, जब 3210 पोस्ट आई थी, तब ये आपकी कट ऑफ गई थी, ना तो उसमें पेट था, ना तो कुछ भी था। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, क्या सर अदर स्टेट वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं? जी हाँ, फॉर्म फिल कर सकते हैं। किसी भी राज्य से हो, किसी भी स्टेट से स्टूडेंट हो, अगर ट्यूबवेल ऑपरेटर की आती है तो वो भी भर सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि आपने पेट नहीं किया है 2023, अगर जो स्टूडेंट 2023 के पेट में नहीं बैठे हैं, जो स्टूडेंट सिर्फ फॉर्म फिल कर दिए थे और एग्जाम दे दिए थे, वो सभी इसमें फिल करेंगे, जो आपकी इस बार 2024 में ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी आएगी। अन्यथा आप कहीं राज्य से हो, बिलोंग करते हो, कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक आपने पेट नहीं दिया होगा। इतनी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, पिछली बार हुआ क्या था दोस्तों, जो आपके आते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रिय साथियों, 120 क्वेश्चन था, 120 क्वेश्चन आता था, पिछली बार का मैं बता रहा हूं, और 1 घंटा 30 मिनट समय दिया गया था पेपर में। वही दोस्तों 50% माइनस मार्किंग था, यानी 1.2 इक्वल टू 0.5% माइनस मार्किंग था, यानी 2 प्रश्न यदि आप गलत कर देते तो एक सही कट जाता, यदि 2 प्रश्न गलत कर देते तो एक सही कट जाता, यानी बहुत तगड़ा माइनस मार्किंग था। लेकिन प्रिय साथियों, जो स्टूडेंट फुल सपोर्ट करिएगा, मेरी बात सुनिएगा, फिर मैं बता रहा हूं, मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, ट्यूबवेल ऑपरेटर बोरिंग टेक्नीशियन, उसमें TG2 के बारे में, तो मैंने उसमें अपना फोन नंबर दिया है, अभी भी मैं दे रहा हूं। मैं ग्रुप में अभी बच्चों को नहीं जोड़ पाया हूं, टाइम नहीं मिलता दोस्तों, दिन भर का अध्ययन अध्यापन कराना, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं शिक्षण संस्थान में, उनको पढ़ाना टाइम नहीं मिल पाता दोस्तों, जो रियली मैं बता रहा हूँ। आप लखनऊ आएंगे तो मैं आपको साथ में ले चलूंगा, परेशान ना होइएगा। तो जो स्टूडेंट पहले मैं बता रहा हूँ, जो नहीं जानते हो, ये नंबर नोट कर लें, 9889 790 705, इस पे व्हाट्सएप कर देंगे और ट्यूबवेल ऑपरेटर के ग्रुप में हम जोड़ते हैं हर एक बच्चे को। 9889 790 705 ये नंबर। प्रिय साथियों, अब ये बताइए आप, जब अब वैकेंसी आएगी जो 6404 का अध्याचन यानी रिक्त पद है, 7 वैकेंसी क्यों नहीं आई, अब इसके बारे में आप नहीं जानते हो। जानेगा वही बच्चा जो उससे जुड़ा होगा एकदम, जो लोग शिक्षकगण मेहनत कर रहे हैं वैकेंसी को निकलवाने में, वही जानेंगे क्यों नहीं। अब आप सोचिए, 2023 में पेट बहुत कम लोगों ने दिया, लेकिन प्रिय साथियों, अगर वैकेंसी आ गई, मान लो 5 ही हजार आ गई, और 5000 अगर वैकेंसी आ गई, जब 3200 वैकेंसी थी तब मेरिट ये गई थी, स्टूडेंट आंकड़ा लगा लो ना, 1 लाख के ऊपर फॉर्म ही नहीं पड़ेगा, 1 लाख के ऊपर फॉर्म ही नहीं पड़ेगा, और वैकेंसी याद रखिएगा, अगर आ गई और आएगी, ये श्योर है, तो इसके ऊपर मेरिट नहीं जाएगी। याद रखना, कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, इससे भी कम जाएगी। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्टूडेंट आप लाइक करिए,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए। ये मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ूंगा और जैसे ही चुनाव खत्म होता है हम सभी स्टूडेंट चलेंगे। आप किसी के गुमराह में मत फंसना कि अब वैकेंसी आ गई, क्योंकि मैंने सबसे पहले बताया था कि वैकेंसी अब आ रही है और मैंने फिर बताया वैकेंसी दोस्तों नहीं आएगी और नहीं आई। ये जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों सच्चाई वाली बात बता रहा हूं, अभी भी कुछ लोग आपसे कह रहे होंगे वैकेंसी आ रही है, ये सिलेबस में बदलाव हुआ, वो हुआ। यार ये बताओ, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, स्टूडेंट पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो मैं बता रहा हूं, नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ, सिलेबस में बदलाव हो गया। 2016 के नोटिफिकेशन जो अभी चले आ रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता है, बस ऐसे ही बता दे रहे हैं नोटिफिकेशन में बदलाव जो है सिलेबस में बदलाव होगा और बदलाव होगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, परेशान मत होइएगा। ऑथेंटिक जानकारी हम देंगे क्या बदलाव हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन अफवाहों में मत पड़े आप, है ना। इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, सिलेबस में क्या बदलाव होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो क्या करना है आपको। आप लोग ग्रुप में जुड़िए, जब हम कुछ शिक्षकगण मिलकर चलेंगे, बस चुनाव खत्म हो जाए जैसे ही दोस्तों हम सभी लोग चलेंगे वैकेंसी को निकलवाने के लिए, क्योंकि हमारे भी शिक्षण संस्थान में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, प्री साथी में बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिनकी हम क्लास रेगुलर लेते हैं। हम दुख दर्द समझ सकते हैं स्टूडेंट आप सभी लोगों की, क्योंकि आप बेहद परेशान हैं और मेरी ये गारंटी है वो स्टूडेंट बहुत खुश है जिन्होंने पेट नहीं दिया है, पेट का फॉर्म ही नहीं फिल किया था। और मेरी ये गारंटी है दोस्तों, ये वैकेंसी आएगी 2024 में ही आएगी। फुल सपोर्ट करिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करिए, ग्रुप में ऐड करेंगे, फिर हम सभी लोग चलेंगे, प्रस्ताव रखेंगे दोस्तों वैकेंसी को जल्द से जल्द निकलवाने में। लेकिन अगर हाथ पे हाथ धरे रहोगे दोस्तों, तो मेरी ये गारंटी है, फिर मैं कह रहा हूं, उन अफवाहों से दूर रहना जो बता रहे हैं वैकेंसी अपने आप आ जाएगी। हम तो चलेंगे, आपको लाइव दिखाएंगे, साथ में भी ले चलेंगे। तो प्रिय साथियों, फिर 2027 का इंतजार करना, अगर इधर नहीं आएगी 2027, तो 2027 तक क्या आप ऐसे बैठे रहोगे और कोई कामकाज नहीं है प्रिय साथियों? तो समझो, मेरी बातों को समझने का प्रयास करो, अफवाहों से दूर रहना, है ना प्रिय साथियों। तो आप ये समझ गए क्या थी इसकी मेरिट कितनी गई थी, महिला की कितनी गई थी, कौन कौन से ट्रेड मांगे गए थे, कौन कौन से ट्रेड नहीं मांगे गए थे। हालांकि हो सकता है सिलेबस में कुछ बदलाव हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। हम बताएंगे, ऑथेंटिक जानकारी आपको देंगे कैसे क्या करना, परेशान मत होना। तो एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और फिर हम आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से। बस आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है मित्रों। फिर हम मिलेंगे नई सूचनाओं, नई जानकारियों के साथ मित्रों। जय हिंद, जय भारत।